हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस के जोसा काउंसलिंग एज वेल एज सीसैप काउंसलिंग में हमें जो भी हमारे सेशन 1 एंड सेशन 2 के परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस कॉलेज ये किस ऑर्डर में और कैसे हमें मिल सकते हैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चार्ट यानी कि कुछ मार्क्स को हम यहाँ पे फॉलो किया। लाइक दैट हम 60 परसेंटाइल से लेके जो भी 99 परसेंटाइल एज वेल एज जो भी 100 परसेंटाइल के 56 स्टूडेंट्स हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले। देखा जाए दिस ईयर अगर जोसा काउंसलिंग का अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी लगभग जून में स्टार्ट हो सकती है। और इसके बाद जो भी हमारा ये जोसा का दिस ईयर का प्रोसेस रहने वाला ये थोड़ा अदर ईयर से दिस ईयर थोड़ा टफ रहने वाला है। क्यों? नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं और यहाँ पे देखा जाए तो कट ऑफ भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। इसकी वजह से तो जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके जो भी परसेंटाइल है, परसेंटाइल अकॉर्डिंग जो भी रैंक है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने एनआईटीज में आपको एडमिशन मिल सकता है इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एनआईटी जो मुझे अच्छे एनआईटीज लगती है उसका मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिया है, उस एज वेल एज आपको ट्रिपल आईटीज के भी बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है। और ये सब इंफॉर्मेशन एज पर योर परसेंटाइल हमें कौन से कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल सकती है इसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ये इंफॉर्मेशन अभी क्यों लेनी है हमें? एडमिशन और काउंसलिंग तो बहुत आगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही हमारा फाइनल रैंक आ चुका है, सीआरएल रैंक आ चुका है, सीआरएल रैंक आने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि एज पर दिस रैंक लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी, तो इस ईयर क्या सिचुएशन रह सकती है उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे। तो दिस अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे मेरी तरफ से जितना हेल्प हो सके मैं उतना आपको हेल्प करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो भी आपका यहाँ पे जो भी आपका 60 परसेंटाइल टू 80 परसेंटाइल है ये अगर कैंडिडेट इस प्रोसेस में अगर पार्टिसिपेट करते तो आपको यहाँ पे जो भी कॉलेज मिलने वाला है जोसा काउंसलिंग में तो वो आपको लगभग नहीं मिल सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्यों मानना है? कि देखा जाए तो जो भी 60 और 80 परसेंटाइल का रैंक अगर देखा जाए लगभग 2.5 टू लेके यहाँ पे 5 लाख तक यहाँ पे आपका रैंक हो सकता है। इसकी वजह से आपके ह्यूज चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ पे जोसा काउंसलिंग में यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे सीसैप के लिए फॉलो करता है, ठीक है, कोई कैंडिडेट यहाँ पे सीसैप के लिए फॉलो करता है तो उस केस में कुछ कैंडिडेट को जो भी यहाँ पे 11 नंबर से लेकर 23 और उसके जो भी नीचे एनआईटीज आती है उस एनआईटीज में आपको एडमिशन मिलना लगभग थोड़ा सा और थोड़े कुछ ब्रांच के लिए आपको पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप टॉप सीक्वेंस या टॉप ऑर्डर में अगर देखा जाए तो वो आपको मिलना बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं और यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का रैंक परसेंटाइल 60 टू 80 परसेंटाइल है उनका रैंक देखा जाए तो 2.5 लाख से लेके यहाँ पे 5 लाख तक आपका रैंक रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे अगर आपने जोसा या सीसैप छोड़ के अगर आपने जो भी आपकी स्टेट काउंसलिंग रहती है वहां पे आपने फॉलो किया तो उसका आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 80 टू 90 परसेंटाइल। 80 टू 90 परसेंटाइल देखा जाए तो ये परसेंटाइल गुड परसेंटाइल है, लेकिन दिस ईयर ये भी हमारा जोसा काउंसलिंग के लिए थोड़ा कम रहने वाला है। क्योंकि अभी जो जोसा हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे या जोसा काउंसलिंग की बात करेंगे तो इस काउंसलिंग में आपको जैसे कि जो भी आपका 5th राउंड रहेगा और आपका 6th राउंड रहेगा उस राउंड में ही आपको कॉलेज अलॉटेड होगी और कुछ कॉलेज में कुछ ब्रांच भी आपको अलॉटेड हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर जो भी टॉप कॉलेजेस रहते हैं तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना इस मार्क पे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला। आपको एडमिशन मिलेगा 5th और 6th राउंड में, ठीक है। तो वो भी आपको कुछ ट्रिपल आईटीज है, ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर आईटी, एआईडीएस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक छोड़ के जो भी अदर देन ब्रांचेस आ रही है वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी जनरेट हो जाती है। और तो यहाँ पे आपको केयरफुली देख के ही आपको ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट आता है इसमें ही हमारे जो परसेंटाइल 80 टू 90 में, इसमें अगर कोई स्टूडेंट सीसैप के लिए यहाँ पे
ज्वाइन करता है सीसैप के लिए, तो सीसैप में ज्वाइन करते समय आपको यहाँ पे जो भी आपका राउंड रहेगा CACB का, उसमें आपको इस मार्क के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट भी मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा कि जो भी आपका सीसैप का स्पेशल राउंड रहता है उसमें बहुत सारे अच्छे NITs, बहुत सारे अच्छे IIIT GFTI की सीट यहाँ पे वैकेंट रहती है, और उस वैकेंसी पे अगर आप ट्राई करते हो तो उस केस में जो भी 80 to 90 यानी कि जो भी 88 के आगे है 19 के नियर बाय, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस मिलने के ह्यूज चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट में हमारा 95 to 98 का परसेंटाइल। जो भी हमारा 95 to 98 वाला जो भी हमारा परसेंटाइल रहेगा, उस परसेंटाइल का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से जोसा काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इस परसेंटाइल में आते हैं तो इस परसेंटाइल में आने वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये सभी जिन स्टूडेंट्स का 95 के आगे परसेंटाइल है, इनको मेक श्योर जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि इनको आउटपुट डेफिनेटली मिलने वाला ही है। तो अभी देखा जाए ये जो स्टूडेंट्स रहेंगे इनका रैंक लगभग रहेगा 1 लाख तक। तो जिन स्टूडेंट्स का 1 लाख तक यहाँ पे रैंक रहेगा वो सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे ह्यूज चांसेस है, जो भी 12 नंबर से लेके यहाँ पे 23 नंबर तक जो भी NITs है उसमें आपको, जैसे कि ECE इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, प्रोडक्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये ब्रांचेस एज वेल एज कुछ IIIT में ENTCB और मैकेनिकल भी आपको मिल सकती है। ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें आपको 101% यहाँ पे मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, आपको ऑप्शन का रीअरेंज, ऑप्शन कैसे रीअरेंज करने हैं, बाद में कौन से राउंड को फ्लोट करना है, कौन से राउंड में स्लाइड करना है, कौन से राउंड को फ्रीज करना है ऑप्शन, ये सभी बातें हमारी जो भी पेड काउंसलिंग है उनमें हम आपको सब डिटेल दे देंगे, ताकि आपके अगर परसेंटाइल थोड़ा लो भी है तो आपको अच्छा कैसे कॉलेज मिलना चाहिए, और अच्छे कॉलेज मिलने के लिए आपका जो भी ऑप्शन का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसा डिजाइन करना चाहिए, इसके बाद हम पूरा इंफॉर्मेशन आपको पेड काउंसलिंग में दे देंगे। ठीक है, बात करते हैं 99 to 90 to 99। अब देखा जाए ये जो आपका 95 99 है 98 है, इसमें अगर कोई स्टूडेंट इस कॉलेज में कोई ब्रांच मिलेगी, यस डेफिनेटली मिल जाएगी आपको। माइन है, मेटलर्जी है, या यहाँ पे पॉलीमर है, यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग बाद में केमिस्ट्री है, ऐसे इन्वायरमेंटल साइंस है, ऐसी जो थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस है वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकती है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा आपका लो ब्रांच का सीक्वेंस है तो इस कॉलेज में भी आपको इस मार्क पे मिल सकती है। तो बात आती है तो CS मिलेगा किसको, कि यहाँ पे सब सोचते हैं कि अब तक आपने तो अदर ब्रांच की बात की, लेकिन CS ये जो ब्रांच है मिलेगी किसको। अभी लास्ट 2-3 इयर्स का अगर देखा जाए कंपटीशन लेवल, तो फर्स्ट ब्रांच का जो सीक्वेंस है, मतलब ब्रांच वाइज अगर टॉप सीक्वेंस है वो है, फर्स्ट है हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, कोई भी एक आप यहाँ पे पिक करते, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकते हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंं एंड साइंस भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी फर्स्ट हम प्रायोरिटी देते हैं डाटा साइंस के लिए, बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए देते हैं, और बाद में उसमें भी और इस साल कुछ ब्रांचेस यहाँ पे आ सकती है तो वो भी हम यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो ये ब्रांचेस मिलेगी किसको, देखा जाए तो ये ब्रांचेस मिलेगी जिन स्टूडेंट्स का रैंक 1 से लेके 7000 तक रैंक है, उनको ये ब्रांच 101% मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिस स्टूडेंट्स का रैंक यहाँ से 1 से लेके 3000 तक रहेगा उस स्टूडेंट्स को तो 1 लाख 1 तक का ये जो टॉप 5 NITs है उस टॉप 5 NITs में ये टॉप 3 ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, टॉप 3 कॉलेज में और टॉप 5 कॉलेज एंड टॉप 3 ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट रैंक से लेके यहाँ पे 12,000 रैंक तक है, वो भी स्टूडेंट्स के लिए इन टोटल टॉप 10 या टॉप 11 कॉलेज में यहाँ पे ब्रांच मिलने के ह्यूज चांसेस रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट्स इसे अब तक वेट करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को इस जोसा काउंसलिंग के थ्रू NIT या IIITs अगर देखा जाए, तो इसमें हम बात थोड़ा करना भूल गए कि IIITs के बारे में।
जो भी ए रैंक के स्टूडेंट्स है और या ए रैंक के स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको इन टॉप 5 या टॉप 10 में CSIT नहीं मिलती तो आप फॉलो कर सकते हैं इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत, वडोदरा और ग्वालियर के लिए। ये भी IIIT एज कम्पेयर टू NIT के जो कुछ कॉलेजेस है उस कॉलेज के पैकेज को भी बहुत ज्यादा पैकेज ये कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे आती है, जो भी यहाँ पे 7000 रैंक है उनका 101% चांस है CSIT और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको एडमिशन मिलने के लिए। और जो भी यहाँ पे जो भी अभी के जो रैंक्स आए हैं इस रैंक में से बहुत सारे टॉप 10,000 रैंक्स वाले स्टूडेंट्स, ये भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अलग से यहाँ पे हो जाते हैं जोसा काउंसलिंग के IIT के लिए, ठीक है। क्योंकि IIT के अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस हो जाए तो NITs में बहुत अच्छे रैंक्स, मतलब थोड़ा सा दूर के रैंक को भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। तो मेरा यहाँ पे कंसल्ट यानी कि हर साल हम यहाँ पे जब काउंसलिंग करवाते हैं तब कुछ स्टूडेंट्स अगर ये कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है तो इस कॉलेज के लिए फॉलो करते हैं, यहाँ पे अगर नहीं मिलता तो स्टूडेंट्स यहाँ पे VIT का बारे में सोचते हैं, बिट्स पिलानी के बारे में सोचते हैं, बाद में मणिपाल है, MIT है, तो बहुत सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में एडमिशन के लिए सोचते हैं। जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है वो MIT, सिम्बोसिस, VIIT, PCC, DY पाटिल, जो भी अच्छे ग्रुप के कॉलेजेस है उनके बारे में भी यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पे मार्क्स रहते हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं। और यहाँ पे ऐसा देखा गया है लास्ट ईयर तो कि जो भी NITs है उनकी CSIT अगर छोड़ दी तो बाद में जो भी ब्रांचेस आ रही है, मतलब 11 नंबर के नीचे उन कॉलेजेस में मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पे बाकी रह रही है, वैकेंसी यहाँ पे रह रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे CSIT और AIDS नहीं मिलता तो स्टूडेंट स्टेट के लिए कन्वर्ट हो रहे या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कन्वर्ट हो रहे, तो इसकी वजह से जो भी आपकी अदर ब्रांचेस रहेगी उसका जो कट ऑफ रहेगा दिस ईयर लास्ट ईयर कंपेयर टू इस ईयर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लो ही रहेगा, क्योंकि सभी को आज CSIT ही चाहिए। इसकी वजह से अगर थोड़ा आपका रैंक इस यहाँ पे भी है तो आपको यहाँ पे सब ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेगा। अगर आपको NIT ही लेना है तो ठीक है, अगर आपको भी CSIT लेना है तो आप कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन NIT लेना है तो आपको ये लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा। CSAT तक भी आप वेट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का यहाँ पे आंसर देने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा, ठीक है।